नमस्कार, मैं देवेंद्र मीना, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रियल रिच। जीवन में आप चाहे कितना भी धन कमा लें, यह मायने नहीं रखता, लेकिन उस धन को आप उपयोग कैसे करते हैं इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना धन बचा पाएंगे। आप फाइनेंशियली फ्री रिटायरमेंट होना चाहते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं मेरे धन के उपयोग कैसे करूं। ये आपके धन के साथ क्या 5 चीजें जो आप नहीं करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में सफल होंगे। मतलब ये ध्यान रखें कि ये चीज करें तो ये आप सफल हो पाएंगे। 5 चीजें हैं। पहली, स्पेंडिंग मनी ऑन अननेसेसरी आइटम। अनावश्यक चीजों पे पैसा खर्च न करें। वॉरेन बफे ने बहुत पहले कहा है, यदि आप वह चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो बहुत जल्दी आपको वो चीजें भी बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको सख्त जरूरत है। तो इसलिए अनावश्यक चीजों पे खर्चा ना करें। अपने पैसे का उपयोग करें, लेकिन उस तरह करें कि उस पैसे का सदुपयोग हो। वेस्ट इनकम और खर्चों पर ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात है कि इनकम खर्चों पर ध्यान रखें कि हम खर्चा कहाँ कर रहे हैं, इनकम क्या है हमारी, तो उसी हिसाब से आप बचा सकते हैं पैसे को। यदि आप इनकम और खर्चों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको ये आंकड़ा नहीं लगेगा कि मैं कितना खर्च कर रहा हूँ। जब आप खर्चों का हिसाब रखेंगे ना, तो आप खर्च करने से पहले 2 बार आपके दिमाग में आएगा मैं खर्च में क्या कर रहा हूँ। दूसरा बिंदु, सेविंग मनी इन अ बैंक। यदि आप आपके हर रुपए को खर्चे के बाद में बैंक में रखते हैं तो आप जो धनी लोग हैं उनसे बहुत दूर रह जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे आप आपके धन को सुरक्षित तो कर रहे हैं, लेकिन बैंक में रखने के मतलब है कि आप ना के बराबर मुनाफा कमा रहे हैं। और आप जब ना के बराबर मुनाफा कमाएंगे तो आप रिटर्न कैसे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ना के बराबर देती है। जो मुद्रास्फीति है ना, उससे तो बहुत कम होता है बैंक का इंटरेस्ट। तो इसलिए हर धन पाई को अपनी को बैंक में नहीं रखें। हाँ रखें, एक रेशियो तक रखें, पर ये नहीं कि अपना पूरा धन बैंक में रख दें। ये गलती कभी ना करें। तीसरा, गिविंग मनी टू फ्रेंड एंड फैमिली। अपने धन को मित्र और दोस्तों में बांटे नहीं, वितरित नहीं करें। उसका कारण है, आप ये कहेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसका कारण है धन बुराइयों की जड़ है, रिश्तों को बिगाड़ने की सबसे बड़ी जड़ है। आप किसी को देते हैं धन तो आप उसका भला नहीं कर रहे हैं, आप उल्टा अपने रिलेशन को बिगाड़ रहे हैं। जब आप देंगे ना तो रिलेशन कुछ और रहेगा, लेकिन जब आप लेंगे तो रिलेशन आपका कुछ और हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी की धन संबंधी मदद 1 सेकंड लिए बुरा लगेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा किसी को धन संबंधी मदद नहीं करें। जैसे एक तितली होती है ना, बटरफ्लाई बनने में जो कोकिन से बाहर निकलने में जो छटपटाती है ना, वो स्ट्रगल उसको बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि अपन उसको तोड़ के उसमें से निकाल देंगे तो तितली निकल तो जाएगी, लेकिन थोड़े क्षणों में मर जाएगी। तो उसी तरह हर इंसान को कैपेबल खुद को होने दें, जितनी उसकी चादर है उसी में उसको करने दें। इसलिए फ्रेंड और फैमिली में एक जरूरत से ज्यादा मदद नहीं करें। चौथा, इमोशन परचेजिंग। मतलब भावनाओं के हिसाब से खर्च नहीं करें, कि भावनाओं में बह के खर्च नहीं करें कि मुझे ये चीज पसंद है ले लेने का। ऐसा नहीं, जो चीज हमारी जरूरत की है वही चीज खरीदें। मेरे सेलिब्रिटी है, ये से फलाना सेलिब्रिटी ये एंडोर्समेंट चीज पहनता है, ये चीजें यूज करता है तो मैं यूज करूं, ऐसा नहीं। अनावश्यक चीजों के लिए अपना पैसा खर्च नहीं करें, क्योंकि पाई से ही समुद्र बनता है। तो उस चीज के लिए बूंद बूंद से सागर बनता है ना, उसी तरह अपने पाई से ही आपका जीवन का भविष्य बनेगा। तो इसलिए इमोशन में आके कभी भी कोई वो नहीं करेंगे। शेयर मार्केट में भी यही होता है कि ऐसा नहीं कि भावना हो गई मुझे जो कंपनी पसंद है मैं वो खरीदूंगा, ऐसा प्यार शब्द यहाँ नहीं चलता। यहाँ जो कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह सब अच्छी है उसी को खरीदें। तो वही चीज यहाँ पे लागू होती है कि इमोशन के हिसाब से परचेज नहीं करें। 5वां और आखिरी बिंदु, रस्ट एंड फॉर्म परचेजिंग। रस्ट एंड फॉर्म परचेजिंग का मतलब होता है, ये भी एक तरह का इमोशनल परचेजिंग होती है, भावनात्मक परचेजिंग। जैसे जो ऑनलाइन शेयर सेल है, नॉर्मल सेल है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मंत्रा, ये लोग सेल निकालते हैं। तो उसमें अनावश्यक चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका भाव रियल में 200 रुपए है, उसका भाव रख दिया 50 रुपए। हमें उसकी कोई जरूरत नहीं, हमारे घर में उसकी कोई जरूरत ही नहीं, फिर भी हम उससे परचेज कर लेते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करें, क्योंकि जो चीज की हमें जरूरत नहीं है वो हमें नहीं खरीदने का। तो इसलिए किसी ने भी धन को रातों रात नहीं कमाया। धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत संयम से चलेंगे तो आप फाइनेंशियली रूप से मजबूत होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, रिंग बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए हृदय की प्रेम पूर्वक गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।